राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अपना स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी प्लीज़ लाला का फुल डे रूटीन दिखाओ, लाला का फुल डे रूटीन दिखाओ। तो मैंने सोचा है कि आज आप लोगों के साथ में लाला का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाला को स्नान करा दिया है और आज मैंने लाला के बाल भी धोए हैं, क्योंकि 10-15 दिन हो गए थे बाल धोए हुए। तो आज मैंने लाला के बाल धो दिए हैं और यहाँ पर लाला मेरे साथ रहा है खेल। अब मैं कराऊंगी लाला को नाश्ता, क्योंकि नहाते ही लाला को भूख लग जाती है। तो मैं आ गई हूँ रसोई में। दूध को मैंने काफ़ी देर पहले गर्म कर लिया था, अब थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना सा है। तो इसके अंदर पहले मैंने मीठा डाला और फिर उसको अच्छे से मिलाया, और मीठे में मैंने खांड का प्रयोग किया है। आप चाहे जो भी चीज़ डाल सकते हो, गुड़, शक्कर, खांड और चीनी, जो आपका इच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से खांड को दूध में मिलाया और ये मीठा मीठा सा दूध बनकर है लाला के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब भोग लगाते हैं, और ध्यान रखना दूध ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल गुनगुना सा हो। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ लाला के लिए दूध। और हाँ, मैंने अभी लाला को गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ठंड ने थोड़ी थोड़ी दस्तक दे दी है। हालांकि इस बार ठंड थोड़ा लेट आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल आ गई है। तो यहाँ पर मैंने श्यामा को दूध का भोग लगाया और साथ में ही माधव ने भी अपना दूध ख़त्म करा। और सुबह सुबह नहाते ही सबसे पहले आपको नाश्ता कराना चाहिए, क्योंकि लाला जो है वो बाल रूप में होते हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। सुबह के नाश्ते को हो गए थे पूरे 2 घंटे। अब लगा लेते हैं लाला को फ्रूट का भोग, जिसके लिए मैं आज लाला को खिलाने वाली हूँ अमरूद। आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हो। अगर संतरे हो तो प्लीज़ उनके बीज जरूर निकाल देना। तो यहाँ पर कर ली है मैंने अमरूद की कटिंग, और नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाला को अमरूद का भोग लगा दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने तुलसी पत्ता क्यों नहीं रखा। तो घर शिफ्ट करने के चक्कर में तुलसी माता जो है ना सूख गई थी, और मैं यहाँ पर तुलसी की माला का ही प्रयोग करती हूँ। तो मैंने थाली में तुलसी की माला रख दी थी और फिर दोनों को अमरूद भी खिला दिया है। और किसी भी भोग को लगाने के बाद आपको 3 ताली जरूर बजानी है, क्योंकि बिना ताली के लाला भोग स्वीकार नहीं कर सकते। आप चाहे तो घंटे वगैरह भी बजा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में से एक चीज़ बजानी जरूरी है। तो मैंने तालियां बजा दी थी। अब आ गई है बारी लाला का लंच तैयार करने के लिए। और आप लोग ये भी पूछते हो ना कि दीदी लाला का लंच किस तरह से बनाते हो, तो उसको भी शेयर करो। तो आज मैं आपको सारी रेसिपीज़ दिखाने वाली हूँ, मतलब सारी नहीं, कि एक दिन का लंच वगैरह जो है वो मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा है आज के लंच में क्यों ना लाला के लिए फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने फूल गोभी को पानी में डुबो के रख दिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। और दूसरी तरफ चढ़ा ली है कढ़ाई, क्योंकि मैं आलू को फ्राई करके बनाने वाली हूँ। और ये सब्ज़ी लाला को बहुत पसंद आती है, क्योंकि सच में बहुत डिलीशियस बनती है। पहले हम आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन जिस चीज़ में समय लगता है वो अच्छी भी बनती है। और यहाँ पर लाला बैठ गया है मम्मी के पास, क्योंकि बाहर निकल आई है धूप, और हम ठंड में बाल सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। तो मम्मी बोल रही थी धूप निकल गई, ला मैं माधव को लेके बाहर बैठ जाती हूँ। और पापा भी साथ में बैठे हुए हैं, और मम्मी कर रही है माधव के लाड, क्योंकि बालों को सूखने में टाइम लगेगा। तो इतने नानी बेटा ढेर सारी बातें करने में व्यस्त हो गए थे, और मैं अपना खाना भी बीच बीच में भाग भाग के संभाल रही थी, और इनको भी देखने आ रही थी कि ये दोनों क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो माधव को धूप में बैठ के आ रहे थे पूरे मज़े। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर नानी और माधव जब तक बातें करते मैं अपना खाना ही बना लेती हूँ। अंदर आई तो देखा कि आलू अच्छे से हो गए थे फ्राई। फिर मैंने सारे आलू बाहर निकाले, और उसी तेल में अब डाल देंगे हम अपनी गोभी को भी फ्राई होने के लिए। और दोनों चीज़ों को फ्राई करके जब बनाते हैं ना, तो इनका टेस्ट जो है ना बहुत लाजवाब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट पकाते ही गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गई थी। इसका तेल अच्छे से निचोड़ निचोड़ के हमने इसको भी बाहर निकाल लिया है। और अगर तेल ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हो। अब मैंने उसी तेल में डाल दिया है जीरा, हींग, और साथ में ही टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से चॉपर में चॉप करके उसको भी डाल देंगे हम इसी तेल के अंदर। अच्छे से कर लेंगे इनको मिक्स। और अब डालेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, बस हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने इसमें पहले से ही कि अभी हमारा लाला बहुत छोटा है, और दोनों बच्चे भी मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने डाल दिया है सूखा धनिया, और उसी के साथ डाल दिया है घर का पिसा हुआ ऑल इन वन मसाला।
अब इस ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे मसाले भुन नहीं जाते हैं। और मैं ये काम करते करते राधा नाम का सिमरन करती हूँ, जिससे कि हमारा खाना जो है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। अब मैंने ये तली हुई गोभी और आलू इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको फिर से कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और दोनों चीज़ों को तल लिया है ना, तो इनको पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बस 10 मिनट के अंदर ही ये बन के तैयार हो जाते हैं। इनको अच्छा सा मिक्स देने के बाद मैं दोबारा से ढककर इनको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और 10 मिनट में हमारी टेम्पटिंग से दिखने वाली सब्ज़ी देखना बिल्कुल हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर पक गई थी सब्जी। अब इसको अच्छे से दोबारा से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हरे धनिया की पत्ती, जिससे कि हमारी सब्जी की रंगत बदल जाएगी। और देखिए लग रही है ना ढाबा स्टाइल सब्जी, और कोई नहीं कह सकता कि ये सिर्फ टमाटर के पेस्ट से बनी हुई है। तो सात्विक भोजन भी बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए जी सब्जी कर ली थी तैयार। लाला के लंच के लिए सब्जी बना के हमने रख दी थी। और अब मैं लाला को लेके बैठ गई हूँ और हम बातें करते करते लाला के बालों में ऑयल मसाज करेंगे और साथ में ही बालों को सुलझा भी लेंगे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लाला के बाल जो है ना सेम डे सूख गए हैं, वो भी मम्मी के बदौलत। और मुझे नहीं पता था कि धूप में बिठाने से इतनी जल्दी बाल सूख जाएंगे। सच में मम्मी इसको लेके सिर्फ 1 घंटा धूप में बैठी है और मेरे लाला के बाल बिल्कुल सूख गए थे। और ये पहली बार हो रहा है कि सेम डे मैं लाला के बालों का जूड़ा कर रही हूँ, वरना बाल सुखाने में मेरा पूरा दिन चला जाता था। जब भी मतलब लाला का सिर धोती थी ना, तो पूरा दिन मुझे बाल खोल के रखने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है ना, तो बहुत सुविधा हो गई है। और मतलब थोड़ी देर मैंने लिटाया था और उसके बाद मम्मी से धूप में लेके बैठ गई थी, तो बाल जो है ना बिल्कुल सूख गए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना लाला का जूड़ा भी कर दिया जाए। तो लाला से बातें करते करते यहाँ पर मैंने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। और अब बनाऊंगी लाला का जूड़ा। और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैं और लाला ढेर सारी बातें कर लेते हैं मन ही मन में। तो देखिए जी मैं लाला के बाल बना रही हूँ। और हाँ, लाला के बालों में कौन सा ऑयल लगाना है, कैसे लाला के बाल सुलझाने हैं, उसके लिए भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देख सकते हैं, लाला की केयर से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाला के बालों को 2 पार्ट में कर लिया है। ऊपर वाले बालों की कर दूंगी जूड़ा और नीचे वाले बालों की कर दूंगी चोटी। 2 पार्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि लाला की गर्दन पे जो ना बहुत लोड आ जाता है और मेरे साथ अपने बाल बनवा रहा है। तो ये देखिए जी जूड़ा है बिल्कुल तैयार। साथ में करी है मैंने 2 प्यारी प्यारी सी चोटियाँ। तो हमारा लाला तो हो गया था बिल्कुल तैयार। और अब बालों को सजाने के लिए लगा दूंगी मैं हेयर बैंड, मतलब मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये भी मैंने लगा दिया था बालों में। और अभी फ़िलहाल मैं मोर पंखी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि लाला उसे बार बार में गिरा देता है। तो देखिए जी बाल बनाते बनाते मुझे लग गया था 1 डेढ़ घंटा और हो गया है लाला के लंच का टाइम। तो अब बना रही हूँ लाला के लिए गर्मा गर्म फुलके। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी और फुलके जो है वो मैं गरम गरम बना रही हूँ। और फुलके बनाने के बाद हम लगाएंगे अपने लाला की लंच की थाली। तो आज की लाला की लंच की थाली में है रोटी, वाइट वाला मक्खन, साथ में आलू गोभी की सब्जी, और मैंने बनाई है खीरे की सलाद, और साथ में ही बनाई है लस्सी। तो कुछ इस तरह की ही थाली मैं लाला को डेली लगाती हूँ। जब भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहली थाली हमारे लाला के लिए ही लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भोग लगाने के लिए। तुलसी की जगह मैंने तुलसी माला का प्रयोग किया है। चलो फिर लाला को भोग लगाते हैं। लाला को भोग लगाते वक्त मैं एक चीज़ लाला को भोग लगाने के बाद ज़रूर पूछती हूँ कि लाला आज का खाना आपको कैसा लगा, खाने में ज़्यादा मिर्ची नमक तो नहीं है, और अगर है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी ज़रूर मांगती हूँ। और ये हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना हमें अंदाज़ा नहीं होता है। हमेशा मैं बिना चखे ही भोग लगाती हूँ। कई लोग जो है ना भोग को चख लेते हैं कि लाल मिर्ची वगैरह मतलब ज़्यादा तो नहीं डाल दी है, लेकिन मैं बिना चखे लगाती हूँ। तो हमेशा लाला से अपने भोग को स्वीकार करने का आग्रह के साथ साथ माफ़ी भी मांगती हूँ अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई हो तो। हालांकि भोग लगने के बाद जब भी हमने खाया है चीज़ें परफेक्ट ही मिलती हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगा दिया था और उसके 2 घंटे बाद बारी आती है दिन में सुलाने की। मैं लाला को दिन में भी 1 डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट जरूर करा देती हूँ। जैसे मान लो अगर 2 बजे के आसपास भोग लगाते हैं ना, तो 3 बजे के आसपास मैं सुला देती हूँ और फिर 5 बजे के आसपास मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी छोटी श्यामा को सुला दिया था और उसके बाद बारी आती है माधव को सुलाने की। 2 घंटे का रेस्ट जरूरी होता है, क्योंकि बाल रूप में है ना, तो इनकी भी तो कमर दुख जाती होगी ना बैठे बैठे। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को सुला देंगे और कंबल उड़ा देंगे, क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना। तो
तो लाला को सुलाए हुए हो गए थे पूरे 2 घंटे और अब आ गई हूँ उठाने के लिए। पहले मैंने ताली बजाई और फिर प्यार से अपने लाला को उठाया, क्योंकि एकदम से कंबल वगैरह नहीं हटाना चाहिए, बड़े प्यार से ही लाला को उठाना चाहिए। वो सो रहे होते हैं, अगर आप एकदम से कंबल खींच दोगे तो उनको ठंड वगैरह लग जाएगी ना। तो यहाँ पर मैंने प्यार से लाला को उठाते हुए उनका कंबल हटा दिया है और साथ में ही लाला को हम बिठा देंगे। शाम का टाइम हो गया है, लाला को थोड़ी बहुत भूख भी लगाई होगी, तो मतलब 1 से 2 घंटे का रेस्ट बहुत हो जाता है। मतलब वो आपकी इच्छा है कि आपको कितनी देर लाला को रेस्ट कराना है। बाकी मैं 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट करा देती हूँ दिन में हमेशा। तो यहाँ पर मैं लाला को उठा रही हूँ और लाला सिलिकॉन में है ना, तो इनके पैर वगैरह मुझे सेट करने होते हैं और फिर ही लाला को उठाना होता है। तो यहाँ पर लाला जी हमारे उठ गए हैं और इनको मैंने बिठा दिया है। अब बारी है मेरे श्यामा को उठाने की, क्योंकि वो तो आराम से गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ पर पहले अपने लाला को उठाया और फिर बारी है मेरे श्यामा को उठाने की। श्यामा भी मज़े से सोता है कंबल ओढ़ के। बहुत अच्छा लगता है जब ये अपने नटखट सा रूप दिखाते हैं। उठने में थोड़ी सी शैतानियाँ करते हैं कि अभी नहीं उठना, थोड़ा सा और सोना है, लेकिन शाम हो जाती है और आजकल ठंडी चल रही है ना, तो शाम भी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारे छोटू महाराज भी उठ गए हैं, इनको भी हमने बिठा दिया है। अब कुछ खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है फ्रूटी का भोग, क्योंकि अभी मैं फ्रूटी का भोग लगाती हूँ, कभी चाय का, कभी कोई फ्रूट आया हो या जूस हो या कोई नट्स वगैरह रखे हों तो उनका भोग भी लगा देते हैं, जैसे मूंगफली गज्जक वगैरह जो भी है घर पे अवेलेबल होती है। तो आज लगाया है मैंने फ्रूटी का भोग और अब करूँगी मैं शाम के डिनर की तैयारी। आज के डिनर में मैं बनाने वाली हूँ अपने लाला के लिए दलिया। दलिए को मैंने आधे घंटे तक भिगो दिया था और उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद डाल दिया है इसके अंदर दूध। भिगोने से दलिया जो है ना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर दूध डाल के अब चढ़ा दिया है हमने दलिया बनने के लिए, क्योंकि बनने में भी आधा घंटा लेगा और उसके बाद बिना ठंडा कराए मैं लाला को नहीं खिलाती हूँ। तो यहाँ पर दलिया देखिए रंधना हो गया है बिल्कुल शुरू, इसमें आ गए हैं उफान और ये कम से कम आधे घंटे पकेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको पकने देते हैं, बाकी कर लेते हैं दूसरे काम। और यहाँ पर हमारा दलिया जब तक रंध रहा है, मैं उसके अंदर डालने के लिए काट लेती हूँ थोड़े बहुत काजू बादाम किशमिश वगैरह। और मैं आप लोगों को सारी रेसिपीज़ भी दिखा रही हूँ साथ के साथ कि कैसे मैं लाला का लंच बनाती हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप रेसिपीज़ कैसे बनाते हो वो भी बताना, ठाकुर जी के भोग में क्या क्या आप यूज़ करते हो वो भी बताना, कैसे भोग बनाते हो और कैसे भोग लगाते हो। तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ जानने को मिल रहा है। तो देखिए मेरा दलिया जो है ना दूध को सोख चुका था, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था और मैंने डाल दी है यहाँ पर खांड। और मैं सारी चीज़ों में आपको पता है खांड का ही यूज़ करती हूँ, इससे ना मतलब दलिया का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने साथ के साथ डाल दिए हैं काजू बादाम। अब दलिया बन चुका है और ये आपको पतला पतला सा लग रहा होगा, लेकिन ये ठंडा होने के बाद ना गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है इस टाइम पे। और मैंने गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। करीबन आधे 1 घंटे के बाद ठंडा हो गया था, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना तो जल्दी ठंडा हो जाता है। और अब आप देख सकते हो कि कितना गाढ़ा गाढ़ा सा दलिया बन गया है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलो अब ठाकुर जी के लिए भोग की थाली लगाते हैं। शाम के डिनर के 1 घंटे बाद मैं लाला को दूध का भोग लगाती हूँ, क्योंकि जब भी आप शाम का खाना बनाते हो या लाला को भोग लगाते हो तो उसमें 1 घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए सुलाने से पहले।
तो यहाँ पर मैंने देखिए सोने से पहले दोनों लालाओं के लिए दूध का भोग बना दिया था और दोनों को दूध भी पिला दिया है। अब दूध पिलाने के बाद मैं सीधा सुला देती हूँ, क्योंकि लाला को सुलाने का समय भी होना चाहिए निश्चित, जैसे कि 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक लाला को आपको सुला देना चाहिए। और बाकी तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो, जैसे भी आपके घर में आप शुरू से सेवा करते आए हो। तो सुलाने से पहले मैं ज्वेलरी वगैरह ज़रूर उतार देती हूँ ताकि लाला कंफर्टेबल होकर सो पाए। तो कुछ इस तरह से ही मैं लाला की सेवा करती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आते थे ना कि दीदी रूटीन दिखाओ, रूटीन दिखाओ। तो कुछ इसी प्रकार का रूटीन होता है। जितने भी भोग मैंने आज पूरे दिन भर में लगाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। किस तरह से भोग बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कुछ इसी तरह से मैं लाला के लिए भोग वगैरह बनाती हूँ और कितने टाइम पे भोग लगाती हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते थे ना कि दीदी कितनी बार भोग लगाते हो, क्या क्या भोग लगाते हो। तो इस वीडियो से आप लोगों को आई होप बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये जानने में आपको मदद होने वाली है कि मैंने कितनी बार भोग लगाए हैं, कैसे कैसे भोग बनाए हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है आप सब्जी रोटी का भोग लगाओ, आप रोटी पे मक्खन मिश्री वगैरह लगकर भी भोग लगा सकते हो। जैसी भी सुविधा आपके घर में उपलब्ध हो वैसे ही आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। मैंने आपको अपना रूटीन बताया है कि किस तरह से मैं लाला की सेवा करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपके किसी भी काम आई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगी। बाकी लाला के बाल कैसे धोती हूँ, लाला के बाल कैसे बनाती हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह जो है मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। हाँ, लाला की ड्रेस कैसे बनाते हैं उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम आप सभी को।